नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी बार बार नारा दे रही है इस बार 400 पार, और विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि यदि बीजेपी जो है इस बार केंद्र की सत्ता में आती है तो संविधान में परिवर्तन कर देगा और आरक्षण जो है गरीबों का छीन लिया जाएगा। इसी तमाम मुद्दे पे जो है बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमन कुमार जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में इस बार बीजेपी जो है केंद्र की सत्ता में वापस आएगी तीसरी बार, तो क्या सच में जो है आरक्षण को छीन लिया जाएगा या जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। पहले तो सुमन कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आर्यावर्त। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही समसामयिक मुद्दा उठाया है। जहां तक आरक्षण की बात है और बीजेपी की 400 पार के नारे की बात है, दोनों का कोई संबंध मुझे तो नहीं दिखता। बीजेपी 400 के पार अगर लाती है और राज्यसभा में मिला करके उसका बहुमत हो जाता है तो बहुत सारे संशोधन करने के काबिल जरूर बीजेपी हो जाएगी, लेकिन संविधान को बदलने का तो कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक संविधान की बात की जाए तो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो दी गई है वो धर्म के आधार पर नहीं दी गई है, वो जातिगत आधार पर दी गई है। और वो आरक्षण व्यवस्था संविधान में शुरू से लागू है, जिसमें कि समय समय पर परिवर्तन आते गए हैं। जैसे कि विभिन्न राज्यों ने अलग संवैधानिक अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था की। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के रिजिम में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, और बाद में मंडल कमीशन के आने के बाद प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू किया तो 27% का वो आरक्षण जाकर के केंद्र में भी मिला और आरक्षण की सीमा 50% हो गई। लेकिन धर्म आधारित आरक्षण कहीं नहीं आया। अब रही बात उस संविधान को संशोधित करने की, तो संशोधन तो संविधान का 100 से ज्यादा बार हो चुका है। इनफैक्ट अगर मुझे सही याद है तो 142 बार संविधान को संशोधित किया जा चुका है। और सबसे बड़ा संशोधन जो है संविधान का इंदिरा गांधी ने किया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। और उस अधिनियम के समय प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्तियां काफी बढ़ा दी गई थी, और ऐसा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी कम करने की कोशिश की गई थी, और बहुत सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को रोक दिया गया था। तो सबसे बड़ा संशोधन या संविधान बदलने की सबसे बड़ी कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई थी, और उस समय बीजेपी जनसंघ के रूप में अपोजिशन में थी। और हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोग संविधान को बदल सकते हैं। हाँ, जरूरत के मुताबिक उसमें संशोधन जरूर हो सकता है, जो कि बार बार होता आया है, और कोशिशें कांग्रेस की तरफ से ही होती हैं, जो कि 76 के समय परिलक्षित हुआ। बाद में जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उन्होंने फिर 43वें और 44वें संविधान संशोधन विधेयक को लाया, और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए उसमें बहुत सारी चीजों को पलट दिया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बहाल किया गया। 1980 में मिनर्वा मिल का केस आया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर संविधान कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है, मूलभूत सिद्धांतों को नहीं चेंज किया जा सकता है, और उसके रिव्यू करने का, उसको जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर, ऐसे में आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो संविधान नहीं बदलेगी, और कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी के समय में एक संविधान में बदलाव हुआ था, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोच्च माना जाता है हमारे देश में, और उसकी पावर को कम करने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस जो है और विपक्ष में जो दल है, आखिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी पे खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके ये आरोप लगाया जा रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पॉलिटिकल बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस का ये नारा होता है, कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी के हर हथियार का वो मुकाबला करे, और ये करना भी चाहिए। राजनीति में ये सही बात है। जब से बीजेपी 400 पार का नारा लगाने लगी है, कांग्रेस के पास वैसे मुद्दों का, वैसे चीजों को, ऐसे हथियार को कांग्रेस खोज रही है जिसके आधार पर वो कह सके कि बीजेपी 400 के पार नहीं जाए। और लड़ाई में कांग्रेस अब एक इवन बैटल ग्राउंड, समतल मैदान खोजने की कोशिश कर रही है। जहां तक आरक्षण की बात है, अब आप एक सीधी सी चीज आई है, कांग्रेस बार बार कह रही है, और बिहार में राजद के द्वारा भी ये बार बार बातें कही जा रही हैं कि हम लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो मुस्लिम आरक्षण या किसी भी धर्म, क्रिश्चियन आरक्षण हो, धर्म के आधार पर देने की कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई है। बल्कि कर्नाटक में अभी देखने को आया कि 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया, जो कि धर्म के आधार पर है, और वो आरक्षण चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% की सीमा निर्धारित की गई है, इसलिए उसको पार नहीं कर सकता था। तो सरकार ने ओबीसी के
4% कोटे को काट करके और मुसलमानों को आरक्षण दिया धर्म के आधार पे। तो यहाँ तो यह दिखता है कि भाई जो व्यवस्था की गई उसमें दलितों और ओबीसी के कोटे को काटा गया और वो कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया। अगर ये पूरे देश में लागू करने की बात बार बार जब कही जाती है राहुल गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस के अन्य सदस्यों के द्वारा, साथ में क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा भी, तो यह बात क्लियर होता है कि जब जाति के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण की सीमा लांघी जाएगी तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और बगैर संविधान में संशोधन किए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो सही मायनों में देखा जाए तो ये कांग्रेस है जो कि संविधान में संशोधन करना चाहेगी, संविधान को बदलना चाहेगी। एक दूसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस द्वारा बार बार जाति जनगणना कराने की बात की जाती है। हालांकि बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई, बहुत सारी त्रुटियों के बावजूद आज के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में जातिगत आधारित जनगणना मोर और लेस बिहार में ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन जब देश में जातिगत आधारित जनगणना की बात होगी और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात होगी तो 50% आरक्षण की सीमा को पार करने की भी बात होगी। और जब ये होगा तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कांग्रेस महागठबंधन इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, ये संविधान बदलना इनको पड़ेगा, न कि भाजपा को। और इनको मालूम है इंडी अलायंस के लोगों को कि भाई संविधान तो हम बदल नहीं सकते, हमारे पास तो अमेंडमेंट करने का भी पावर नहीं है, हम तो सत्ता में भी नहीं आएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है, 150 150 के बीच में रह जाएंगे। तो हारने के सिवाय और इनके पास कोई चारा नहीं है। तो इनको बार बार बीजेपी इल्जाम लगाने के लिए बीजेपी के ऊपर ये कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, इन चीजों को सिर्फ चुनावी मुद्दे के रूप में ये इस्तेमाल कर रहे हैं। संविधान बदलने की ताकत न तो बीजेपी के पास है और न संविधान कांग्रेस बदल सकती है। लेकिन मुद्दों के आधार पर जो बात है, जो बातें इनके मैनिफेस्टो में उभर कर आ रही है, जो इनके नेतागण कह रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेता हैं जो कि संविधान सही में बदलना चाहते हैं, न कि भाजपा और एनडीए अलायंस के नेतागण। तो मतलब सर आपका कहना है कि बीजेपी जो है किसी कीमत पर संविधान बदलना नहीं चाहती, कांग्रेस की ही तरफ से बार बार कोशिश किया गया है संविधान बदलने की। और ऐसे में आपने देखा कि बिहार में भी वीआईपी के प्रमुख जो है मुकेश सैनी जो है ये बार बार जाति के आधार पर, जातिगत आधार पे आरक्षण की बात करते हैं और इसीलिए ये बीजेपी एनडीए का साथ न देकर इन्होंने आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से सर हाथ मिला लिए और फिर उनको वीआईपी को 3 सीटें मिली बिहार में और इसलिए वो अपने चाहते हैं कि निषाद समाज के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। क्या सर एक जाति के लिए आरक्षण क्या पारित हो सकता है, निषाद समाज के लिए अलग से आरक्षण क्या मिल सकता है, ऐसा हो सकता है? हमारे संविधान में किसी खास जाति नहीं बल्कि जाति समूह को आरक्षण देने की बात है। और जाति समूह के रूप में जो निषाद समाज है, सहनी समाज है, वो ओबीसी में आता है, पिछड़ा वर्ग में आता है और पिछड़े वर्ग में उसको आरक्षण की सुविधा अभी भी मिल रही है। इसके लिए किसी अलग से आरक्षण की, अब हर जाति को अलग अलग आरक्षण दिया जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब हर कोई कहे कि हम फलानी जाति को हैं और हमें एक आरक्षण दिया जाए तो ये संविधान का मखौल उड़ाने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है और ये किसी भी कोर्ट में खड़ा नहीं होगा, किसी भी कोर्ट में ये जाने पर टूट जाएगा। तो ये संभव नहीं है। ये जनता को लुभाने के लिए नेतागण नारे देते हैं, चुनाव जीतने के लिए नारे देते हैं, जो कि बहुत ही टेम्पररी होता है। और हमारे यहाँ चूंकि अभी भी आम जनता भोली भाली है, वो इनके नारों के चक्कर में आ जाती है, लेकिन कानूनी रूप से इनको कहीं से कोई इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है और ऐसा संभव नहीं है। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को और साथ ही में पूजा जी आपको भी कि संविधान बदलना मोर और लेस असंभव है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के देशों के संविधान नहीं बदले हैं, बदले हैं, जरूरत के मुताबिक अमेंडमेंट भी किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 142 के आसपास अमेंडमेंट भारतीय संविधान के भी हो चुके हैं। लेकिन जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसको कानूनी रूप से नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक गुटबाजी अलग होती है, राजनीतिक बयान अलग होती है, राजनीति में वोट लेने के लिए अलग अलग वर्गों को लुभाने के लिए अलग अलग नारे लगते हैं, अलग अलग बातें कही जाती हैं। लेकिन जब उसको कानूनी रूप से देखा जाए और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो उन बातों का सिग्निफिकेंस बहुत कम होता है और उन चीजों पर लोग खड़े नहीं उतरते हैं। हाँ, अगर धार्मिक आधार पर आरक्षण देना होगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी और इसके लिए इंडी गठबंधन ही कर रहा है। पहले भी कोशिशें हो चुकी है, तमिलनाडु में हो चुकी है, करुणानिधि जी के जमाने में उद्धव ठाकरे जी ने कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णयों में इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि धार्मिक
आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। एक बहुत ही फेमस केस आपको मैं बताना चाहूंगा, 1992 में सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, इंदिरा स्वानी केस के नाम से वो मशहूर है, उस समय सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। तो उन चीजों को बदलना तभी संभव है जब संविधान में संशोधन हो, और जो एजेंडा जिन बातों पर लेकर के इंडिया अलायंस के लोग चल रहे हैं, तो उनको ही संविधान बदलने की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी बनिस्पत एनडीए के लोगों के। तो आपने सुना पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुमन कुमार जी को क्या कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान में जो है 143 बार संशोधन किया गया है और खासतौर से इंदिरा गांधी के समय में सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी कम करने की कोशिश किया गया था। और आज जो है जिस तरह से देश में स्थिति बन रही है, किसी एक धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। अब ये देखना यही होगा कि 400 पार की नारा देने वाली बीजेपी जो है सत्ता में आती है तो इन विपक्षियों को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। फिर मिलते हैं आपसे हम, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।